बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.3 को मालूम करेंगे, हल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में एक बिल्कुल न्यू कंसेप्ट आ रहा है। इतना भी न्यू कंसेप्ट नहीं है, बस थोड़ा सा पिछले सवालों से मुख्तलिफ है। स्टूडेंट्स, सवाल हल करने से पहले आप ये दो चीज़ें देख लें कि इफ़ रूट्स आर अल्फ़ा एंड बीटा देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें वो दो एंगल देंगे, अल्फ़ा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर अल्फ़ा और बीटा उन्होंने हमें दो रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन जो होगी ना क्वाड्रेटिक, वो इस तरह बनेगी कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट्स का मजमुआ एक्स प्लस रूट्स का प्रोडक्ट। ये रूट्स का प्रोडक्ट है, यानी कि आपस में ज़रब खा रहे हैं। इसे उर्दू मीडियम में हासिल ज़रब कहते हैं और इसे मजमुआ कहते हैं। ठीक है, आपने ये इक्वेशन याद कर लेनी है क्योंकि आपको आगे ये काम आएगी। ये आपको सवाल में बिल्कुल नहीं देंगे। जब आपको कहेंगे ना कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फाइंड द इक्वेशन, तो इससे मुराद होगा कि ये इक्वेशन आपने मालूम करनी है। ये इक्वेशन आपको याद होगी, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आपने ये दो चीज़ें मालूम करनी होगी, एक सम ऑफ रूट्स आपने मालूम करना होगा और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना होगा। रूट्स उन्होंने आपको दिए हुए होंगे, दो रूट्स वो देंगे। जब हम सम निकालेंगे तो उन दो रूट्सों को आपस में जमा करेंगे और जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो उन दो रूट्स को आपस में ज़रब देंगे। जो ज़रब का हमारे पास जवाब निकलेगा वो यहाँ प्रोडक्ट वाली जगह पर लिख देंगे और जो मजमुए से यानी कि उन दो रूट्स को आपस में जमा करने से जो जवाब निकलेगा उसे यहाँ लिख देंगे। बाकी सारी इक्वेशन उसी तरह रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। वो कहते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करें, बनाएं, जिसके रूट्स -4 और 9 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनका मजमुआ निकाल लेंगे। देखें ये इक्वेशन ये पड़ी है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये हासिल ज़रब और ये मजमुआ है, ये आपने जहन में याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे मजमुआ। ये जो पहला हमारे पास रूट है ना, ये है अल्फ़ा और दूसरा जो होता है इसे हम कहते हैं बीटा। तो दोनों का मजमुआ निकालने के लिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे इज इक्वल टू, पहले अल्फ़ा की कीमत लिख लें -4 प्लस ये और फिर बीटा की कीमत लिख लें। तो माइनस प्लस माइनस होगा, 9 में से 4 चले जाएंगे, 5 बच जाएगा। अब हमने निकालना है उनका हासिल ज़रब। ठीक है, प्रोडक्ट निकालना है तो इन दोनों को ज़रब की शक्ल में लिख लें। जब मजमुआ निकालेंगे, सम निकालेंगे तो उन्हें जमा में लिखेंगे, जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो उन्हें ज़रब में लिखेंगे। ठीक है, अब अल्फ़ा की कीमत यहाँ लिख दें, ज़रब बीटा की कीमत लिख दें, ये आपस में ज़रब खाएंगे, -36 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने अल्फ़ा प्लस बीटा सम भी निकाल लिया है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट भी निकाल लिया है। अब इक्वेशन जो हमने याद की होगी आपको ये आनी चाहिए, ये लिख लें और वहाँ सम और प्रोडक्ट की कीमतें लगा दें। ये उसी तरह आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस उसी तरह आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की 5 है तो यहाँ 5 लिख दें। ये एक्स फार्मूले यहाँ गया, इक्वेशन का अपना एक्स आ गया, प्लस अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या है -36। पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बाद में ये अलामतें चेंज होंगी। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स देखें एक्स स्क्वायर उसी तरह आ गया, ये माइनस अंदर 5 का प्लस है उसके साथ ज़रब होगा, माइनस प्लस माइनस 5 एक्स के साथ ज़रब खाएगा, 5 एक्स आ जाएगा, फिर प्लस माइनस -36 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप करेंगे क्वेश्चन जूज नंबर 2। स्टूडेंट्स देखें यहाँ वही काम है कि अल्फ़ा 5 है और बीटा -7 है। पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत -7। अगले स्टेप में क्या होगा कि 5 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। अब देखें 5 है प्लस का और माइनस का 7 माइनस का 2 आ जाएगा। फिर देखें अब लिखेंगे हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट में इन दोनों को ज़रब में लिखेंगे, यहाँ उनकी कीमतें ज़रब में लिखेंगे, 5 सत्ते 35 और प्लस माइनस माइनस। अब फिर वही मसावात लिख लें स्टूडेंट्स। मसावात लिखने के बाद देखें वो इसी तरह आ गया, माइनस इसी तरह आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत क्या है -2, अंदर ब्रैकेट में लिख लें, बाहर एक्स इक्वेशन का आ गया, प्लस अल्फ़ा बीटा की कीमत क्या है -35, वो लिख दें। अब देखें अगले स्टेप में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x आ जाएगा,
फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स जूज नंबर 3 की करेंगे इसकी। स्टूडेंट्स इसमें कोई भी फर्क नहीं है, बस इन्होंने यहाँ रूट्स बट्टे की सूरत में दे दिए हैं, और कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, देखें अल्फा प्लस बीटा मालूम करने के लिए, सम मालूम करने के लिए पहले अल्फा की कीमत लिखें, फिर प्लस, फिर बीटा की। अगले स्टेप में ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें दोनों का जो हमारे पास एलसीएम आएगा ना, वो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, वो किस तरह आएगा यहाँ पर देख लें, ये देखें 5 एक दफ़ा लिख लें, 5 एक, अगर डिनोमिनेटर में दोनों सेम हो तो वो इससे एक ही लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, 5 5 वाला 5 पे एक बार जाएगा और फिर 5 पे एक बार जाएगा, तो एक एक जब बन जाए तो मतलब यही हमारा एलसीएम है। एलसीएम 5 आ गया। अब देखें स्टूडेंट, ये नीचे वाला इस नीचे वाले पे तकसीम करेंगे, जो जवाब आएगा ऊपर वाले के साथ ज़रब देंगे। तो 5 वाला 5 वाले पे एक बार जाता है, एक को दें -7 से -7, माइनस ये आ गया। 5 वाला जाएगा 5 वाले पे एक बार, एक को दें 6 से ज़रब 6 आ गया। ऊपर माइनस माइनस प्लस होंगे, 13 हो जाएंगे, अलामत बड़े हिस्से की आएगी, नीचे 5। अब प्रोडक्ट में दोनों को ज़रब में लिख लें। ठीक है, दोनों की अलामतें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ज़रब में। ठीक है, 6 36, 6 7 42, 5 5 25। ठीक है, अब स्टूडेंट ये निकाला है हमारे पास सम और ये है प्रोडक्ट। फिर वो ये इक्वेशन लिख दें अपनी जो हमने याद की हुई होगी। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह उसकी सम की वैल्यू लिख लें, प्लस यहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू लिख लें। ठीक है, फिर देख लें अगले स्टेप में क्या होगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13x/5 आ जाएगा, ये उसी तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें इसका बटा हमारे पास नहीं है x का, तो हमने खुद से 1 लगा दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें 1 5 और 25, इसका जो एलसीएम आएगा ना हमारे पास, वो कितना आता है, 25 आता है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। 1 का तो कोई मसला नहीं है, ना लिखें, चले 5 और 25 का निकालते हैं। 5 और 25, 5 वाला पहाड़ा 5 पे एक बार जाएगा, 25 पे जाएगा 5 बार, फिर 5 वाला ले जाएं, एक ये पहले का एक पड़ा है और अब 5 पे जाएगा एक बार, ये एक एक हो गए हैं। तो उसके बाद इन साइड वालों को आपस में ज़रब दे दें, 5 और 5 ज़रब खाएंगे 25 आ जाएगा, वही एलसीएम है। अब देखें नीचे वाला इसकी पहले बारी है। ठीक है, नीचे वाला नीचे वाले पे होगा तकसीम, जो जवाब आएगा उसको ऊपर वाले से ज़रब दे के यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, एक वाला पहाड़ा 25 पे 25 बार जाता है, 25 को दें x² से ज़रब, 25x², प्लस 5 वाला पहाड़ा 25 पे जाता है 5 बार, 5 को दें 13 से ज़रब, 65x, प्लस 25 वाला 25 पे एक बार जाता है, एक को दें 42 से, वही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें स्टूडेंट्स इधर भी बट्टे की सूरत है हमारे पास, और इज इक्वल टू के इस साइड पे भी बट्टे की सूरत है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 1 ज़रब खाएगा इससे और 0 खाएगा नीचे वाले से। ठीक है, 0 जब 25 से ज़रब खाएगा तो ये 0 आ जाएगा, और जब 1 जब इन सारे के साथ ज़रब खाएगा तो वही रकम हमारे पास आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जवाब है। ये देखें स्टूडेंट्स, फिर उसी तरह है बिल्कुल, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। अब सम निकालने के लिए दोनों को जमा कर दें स्टूडेंट्स, इनका एलसीएम आएगा 2। अब दो नीचे वाला नीचे वाले पे तकसीम करें, 2 को 2 पे तकसीम करें, एक बार जाएगा, एक को दें 3 से तो -3, प्लस 2 वाला 2 पे जाएगा एक बार, एक को दें 7 से ज़रब, तो ऊपर प्लस का 7 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होंगे, 7 में से 3 चले गए 4, अलामत बड़े हिस्से की प्लस की। अब 2 वाला पहाड़ा 4 पे 2 बार जाता है। नीचे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दोनों को ज़रब देते हैं, तो ऊपर देखें 3 7 21 आ जाएगा, माइनस आ जाएगी 7, और 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब ये हमारे पास सम है और ये प्रोडक्ट है। फिर वही हमारी अपनी इक्वेशन लिख दें, इक्वेशन लिखने के बाद x² ये उसी तरह आ गया, माइनस सम की जगह 2 और ये बाहर x आ गया। फिर देखें स्टूडेंट्स -21 है, तो देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया कि प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाने थे। ठीक है, तो 21/4 आ गए। अब स्टूडेंट्स इसका बटा नहीं है, हमने इसे 1 दे दिया है, इसका नहीं है तो हमने इसे भी दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 1 1 और 4, इनका एलसीएम निकलेगा 4, 4 नीचे लिख लें। अब एक वाला पहाड़ा नीचे वाले को नीचे पहले तकसीम करें, एक वाला पहाड़ा 4 पे 4 बार जाता है, 4 को दें x² से 4x², फिर आ जाएगा हमारे पास एक वाला पहाड़ा फिर 4 पे 4 बार जाएगा, 4 को दें 2x से ज़रब 8x, माइनस 4 वाला 4 पे एक बार जाएगा, एक को दें 21 से ज़रब वही। अब फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये देखें ये जो हमारे पास है ना,
ये 0 खाएगा 4 से ज़रब तो 0 आ जाएगा, 1 खाएगा इससे तो सारी कीमत उसी तरह आ जाएगी। ठीक है, ये देखें उसी तरह आ गया। अब हमारा नीचे वाला पांचवी जूज है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। देखें ये है सारी कीमत हमारे पास अल्फा की, ये सारी है बीटा की। सम में दोनों को, सम से मुराद ही मजमुआ होता है, जमा करना है, मतलब दोनों को जमा कर दें। ये प्लस का √5 है, ये माइनस का √5 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 3 6 हो जाएंगे। अब इन प्रोडक्ट में इन दोनों को ज़रब देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ज़रब देंगे तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a+b a-b। ये क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला ऊपर मैं आपको लिख देता हूँ कि कभी भी अगर a+b और a-b की सूरत आए तो उसका मुराद होता है कि a की 2 माइनस b की 2। ठीक है, पहले इनसे का स्क्वायर माइनस फार्मूले का दूसरे इनसे का स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब हम करेंगे 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, और स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो 5 बच जाएगा। अब देखें ये है प्लस का, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 9 में से 5 चले गए 4। अब फिर अपनी इक्वेशन लिख लें, एक्स स्क्वायर उसी तरह माइनस क्वेश्चन इक्वेशन का उसी तरह, और सम की जगह 6 लिख दें, बाहर एक्स पड़ा है वो 6x हो जाएगा, प्लस अल्फा बीटा कितना है हमारे पास, प्रोडक्ट 4 है, तो वही हमने लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली जूज भी हमारे पास सेम उसी तरह है कि ये अल्फा की कीमत है, ये बीटा की है। जब इनका हम सम निकालेंगे तो आपस में इनको जमा करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने बाहर जमा लिखी है, अंदर ब्रैकेट में इसलिए लिखा है इनको क्योंकि अंदर अलामतें हैं माइनस की, तो वो चेंज होना है उन्होंने। ठीक है, आप स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा कि प्लस अंदर प्लस अलामतें चेंज नहीं करता होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब देखें प्लस का √3 और माइनस का √3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, -2 और -2 -4 आ जाएगा। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आपस में ज़रब होंगे स्टूडेंट्स। फिर देखें यहाँ पर ये अल्फा है, ये अल्फा, ये बीटा है, दरमियान में क्या फ़र्क आ रहा है कि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। तो ये फार्मूला बनेगा हमारे पास, मतलब कि ये ए समझ लें, ये बी समझ लें। ठीक है, तो ये ए की 2 माइनस बी की 2 आ जाएगा, 2 का -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। देखें स्टूडेंट्स, इससे मुराद है कि -2 को आपस में 2 बार ज़रब देना है, माइनस माइनस जमा 2 दूनी 4। ठीक है, अब देखें ये स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो 4 में से 3 गए 1। अब स्टूडेंट्स देखें अपनी हम वो लिख लेंगे, मसावात लिख लेंगे, वहाँ देखें एक्स की स्क्वायर उसी तरह आ गया, इक्वेशन का फार्मूले का वही आ गया। फिर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत हमने निकाली थी -4, वो पुट कर दें स्टूडेंट्स, वो पुट कर दिए बाहर, एक्स प्लस ये 1 आ गया। अगले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स देखें अगले स्टेप में हमारे पास क्या हो गया कि वो जो यहाँ पर हमारे पास अलामत नहीं, ये नहीं स्टूडेंट्स, अगले स्टेप में होगा हमारे पास कि आपस में माइनस माइनस जमा हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आपस में जमा हो जाएंगे, यहाँ पर जो हमारे पास माइनस था, -4 और माइनस ज़रब होंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये हमारे पास जवाब है।